ये हम लोग 832 का गुणनखंड निकालते हैं। देखते हैं इसका गुणनखंड कितना आएगा। श्रेया ने किया है, अच्छा किया है। उसमें एक चीज़ मुझे बताने की आवश्यकता लगी, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए, ये भाज्य संख्या है, सम संख्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग जाएगा। इसमें 2 चौके 8, 2 एकम 2। अब 3 में से 2 घटा तो क्या बचा? 1, 1 और 2 12, 2 छक्का 12। ओके, फिर से सम संख्या मिली, 2 से ही भाग देंगे। 2 से भाग देंगे, क्या आ रहा है? 2 दूनी 4 चला गया। अब बचा 1, 1 में 2 से भाग जाएगा क्या? एक बार तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 से भाग 0 बार देंगे। कितनी बार देंगे? 0 बार। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0, मतलब 2 में 0 का गुणा करके 0 इसमें से घटाएंगे तो आएगा 1। 1 में से 0 घटाने पे मिलेगा 1, ऊपर से उतरेगा 6, 1 6 16, तो अब जाएगा भाग 2 8 16, 208 बार। इसको ऐसे समझ लेते हैं, पूरा पूरा भाग दे के देख लेते हैं। 416 में हम 2 से भाग देंगे तो जाएगा कैसे? देखिए, 2 में भाग दे रहे हैं हम, एक बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 2 दूनी 4, कट गया। अब उतरा 1, 1 में तो भाग नहीं जाएगा ना, एक भाजक से छोटा है, तो यहाँ पे हम किसको कितनी बार भाग देंगे? 0 बार, मतलब 2 में 0 का गुणा करेंगे। अब 1 में से 0 घटेगा 1, ऊपर से क्या उतरेगा? अब ये वाला 6 नीचे आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ये 16। अब आ जाएगा 2, भाग जाएगा 8 बार, 2 8 16। ओके, ये 208 बार गया। अब हम लोग यहाँ पे गुणनखंड में क्या लिखते हैं? हर बार भागफल लिखते हैं, तो यहाँ पे 208 आएगा। अब समझ रहा हूँ कि क्लियर हो चुका होगा। 8 है, 2 से फिर से जाएगा, 2 एकम 2, 0 में 0 बार जाएगा, 2 चौके 8। ओके, फिर से करते हैं। 2 से भाग जाएगा, 1 0 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। सम संख्या है, 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। सम संख्या फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। अब हम लोग जानते हैं कि 13 खुद में अभाज्य संख्या है, तो 13 से एक बार में 2 से बड़ी अभाज्य संख्याओं से चेक कर लेना था, लेकिन हमें पता है कि 13 अभाज्य है, तो हम दे सकते हैं। कुछ फ़ायदा चीज़ों को याद करने का भी होता है। चलिए, तो अब 832 का गुणनखंड क्या मिला हमें, ये देख लेते हैं। 832 के गुणनखंड बराबर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार है 2, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 और एक बार 13। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा गुणनखंड सही है कि नहीं। इसका गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 में 13 का गुणा। तो हमको पहाड़ा याद नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम गुणा करके निकाल सकते हैं। 13 चौको 52 का 2, हासिल बचा 5, 13 छक्का 78, कितना हो जाएगा? 8 5 13 के 3, 7 1 8, 83। 832 मतलब ये पूरा गुणनखंड 832 के बराबर है, तो गुणनखंड सही है। अब बात आती है घन संख्याओं की, तो सबको पता है कि 3 3 का त्रिक बनना चाहिए, तो 2 के त्रिक बन रहे हैं, 13 का नहीं बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन नहीं है। हम लोग जान गए कि पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है, इसका हम लोग कारण भी लिख सकते हैं कि 832 पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि 13 का त्रिक नहीं बन रहा। अब 832 पूर्ण घन कब बनेगा? यदि हम 13 से भाग दे दें तो ये 13 कट जाएगा, तो 832, हाँ मतलब भाग हमको दोनों पक्ष में देना पड़ेगा, 832 में भी और गुणनखंड में भी, तो ये 13 कैंसिल हो जाएगा। 832 में 13 का भाग दे देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूर्ण घन होगा। ओके, वीडियो समाप्त।